हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। एक काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, समझ में आ गया भाई। कहीं पर एक काइट उड़ रहा है, चलो उसको उड़ाते हैं, काइट को उड़ाते हैं। मान लो ये पॉइंट आपका काइट है, सी पॉइंट, यहाँ पर काइट उड़ रहा है। एक काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर हाइट से उड़ रहा है ग्राउंड से। तो ठीक है, ग्राउंड वाला कुछ बनाया था हम लोग। तो ग्राउंड से मान लो इस यहाँ तक ग्राउंड है आपका, ठीक है, यहाँ पर तो ग्राउंड से कितनी मीटर दूरी पे उड़ रहा है, 60 मीटर की दूरी पे उड़ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका बी ले लो। बी पॉइंट जो है वो ग्राउंड पे है। वो ग्राउंड से कितनी दूरी पे काइट उड़ रहा है, सी पॉइंट पे उड़ रहा है, दैट इज 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, स्ट्रिंग अटैच, उसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है। टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उसको भी टेम्पररी, उसको ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। और उसको टेम्परेरी टाई किया गया। अब देखो, जब पतंग उड़ाते हो तो इंक्लाइंड वे में जाता है पतंग, सीधा थोड़ा ना, परपेंडिकुलर में थोड़ा ना उड़ता है, इंक्लाइंड वे में उड़ता है। तो उसका जो स्ट्रिंग है ना, उसको यहीं पे ग्राउंड, ये रहा उसका स्ट्रिंग, यहाँ पर उड़ रहा है पतंग, ये रहा उसका स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग को ग्राउंड पे यहाँ पर कहीं पर उसको रखा गया है, ठीक है। इसको ए ले लो, क्लियर है। फिर क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखो। द इंक्लिनेशन, जो इंक्लिनेशन है ये जो है ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 में। जो इंक्लिनेशन जो है ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ तक क्लियर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालो। दैट इज नो लैकिंग इन द स्लैकिंग, कुछ स्लैक में सीधा है, कुछ मतलब होता नहीं कि हम मुड़ जाना, लेंथ मुड़ जाता है जो हमारा थ्रेड स्ट्रिंग का, बट यहाँ पर कुछ मुड़ा नहीं है, सीधा है। तो मुझे ए सी की वैल्यू निकालो। देखो क्वेश्चन कितना ईजी है, बस फिगर हमारा बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब रहा सारा स्टेटमेंट भी बता दो। तो ये लिखो, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, बस आप लिख दो खाली। स्टेटमेंट ये लिखना है, देखो जो बच्चे कॉपी पेन पकड़ के बैठे हैं, स्टेटमेंट लिखो, बता रहा हूँ। देखो स्टेटमेंट ये लिखना है आपको कि लेट सी बी द पोर्सन ऑफ द काइट। सी जो है पोर्सन ऑफ द काइट है। अच्छा, फिर यहाँ अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड। हो गया स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट लिखो, द हाइट ऑफ द काइट ऑन द ग्राउंड, लिखो द हाइट ऑफ द काइट ऑन द ग्राउंड इज, दैट इज बी सी, इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर, सॉरी 60 मीटर। यहाँ तक हो गया। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अब लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, लिखो राइट एंगल ट्राइंगल लिखना पड़ेगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, लिख लो। देखो कितना ईजी हो गया। अब मैं बोल दिया, आप लिख लो स्टेटमेंट, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे देखो, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, हमारे पास गिवन क्या है, बी सी गिवन है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ नीचे लिखते हैं बी सी मुझे गिवन है, बाय बी सी मुझे गिवन है। क्या निकालना है मुझे, ए सी निकालना है, उसको मैं लिखूँगा नीचे, इक्वल टू यहाँ पर लिखा 60 डिग्री, जो कि हमें एंगल यहाँ पर गिवन है। अब देखो बी सी है क्या हमारा, देखो 60 डिग्री सामने, मतलब ये पी है, और ए सी क्या है, ये पी है और ये एच है, ठीक है। तो पी बाय एच हमारा क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ लिख दो साइन 60 डिग्री, क्लियर है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई ए सी। साइन 60 डिग्री मेरा होता है कितना, √3/2 होता है, इक्वल टू बी सी मेरा कितना है, बी सी है हमारा 60। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर मीटर मत लिख देना, ठीक है। तो हम ए सी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी। तो कितना हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई विथ √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 120। तो सिंपल सी बात है, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई √3। अब इसको रैशनलाइज करो, √3/√3, तो ये आपका हो जाएगा 120 √3 डिवाइड बाई 3। इसको काट दो, कितना हो जाएगा 40। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 40√3। अब यहाँ लिखने के बाद फिर से स्टेटमेंट लिखो लास्ट में, हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लिखो हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3। बस यहाँ नीचे लिखना है, क्लियर हो गया। आपको मैं स्टेटमेंट में बता दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मतलब हाँ, इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, बाय।